ताजमहल को 3 बार बेचने वाले भारत के सबसे बड़े चोर नटवरलाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ताजमहल बेच रहा है? यह अविश्वसनीय है ना? लेकिन कुछ दशक पहले भारत में एक व्यक्ति था जिसने एक सरकारी अधिकारी के रूप में खुद को ताजमहल बेच दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार विदेशियों को। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, उन्होंने 2 बार लाल किला, राष्ट्रपति भवन को एक बार और यहां तक कि भारतीय संसद को इसके 545 मौजूदा सदस्यों के साथ बेचा था। यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात ठग नटवरलाल है। उन्होंने 2 बॉलीवुड फिल्मों, मिस्टर नटवरलाल को प्रेरित किया, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजा नटवरलाल ने अभिनय किया, जिसमें इमरान हाशमी ने अभिनय किया। नटवरलाल का जन्म बिहार के सीवान जिले के बनगरा गांव में हुआ था और उनका मूल नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। अपनी चाल से लोगों को ठगने से पहले वह एक वकील था। इस ब्लॉग में हम नटवरलाल के बारे में कुछ दिमाग उड़ाने वाले तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो भारत के सबसे महान और सुपर कूल कॉनमैन हैं। नंबर 1, लोगों को उनके पैसे से ठगने के लिए नटवरलाल ने प्रतिरूपण में 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। नंबर 2, नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार, राष्ट्रपति भवन को 1 बार और भारतीय संसद के साथ इसके 545 मौजूदा सदस्यों को विदेशियों को बेचा। नंबर 3, वह जाली हस्ताक्षर के समर्थक थे। उन्होंने धीरूभाई अंबानी समेत कई हस्तियों के जाली हस्ताक्षर किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक स्मारक बेचने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाली हस्ताक्षर भी किए। उसने जाली चेक और डिमांड ड्राफ्ट बनाकर कई दुकान मालिकों को ठगा है। नंबर 4, नटवरलाल 8 राज्यों में 100 से अधिक पुलिस मामलों में 113 साल की कैद के साथ वांछित था, लेकिन उन्होंने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। नंबर 5, उसे 9 बार गिरफ्तार किया गया और हर बार वह अपने बंधकों को बरगलाने में कामयाब रहा। उनका अंतिम पलायन वर्ष 1996 में हुआ था जब वे 84 वर्ष के थे। जब पुलिस उसे कानपुर जेल से एम्स अस्पताल ले जा रही थी तो वह फरार हो गया। वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। नंबर 6, एक घटना में वह एक पुलिस अधिकारी की वर्दी चोरी कर पुलिस इंस्पेक्टर का वेश बनाकर जेल से भाग निकला था। वह अपने सेल के गार्ड को घूस देकर जेल का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। फिर उसने टैक्सी ली और गायब हो गया। नंबर 7, उन्होंने एक जरूरतमंद सामाजिक कार्यकर्ता बनकर उद्योगपतियों से दान के रूप में एक बड़ी राशि एकत्र की। नंबर 8, उन्होंने एक बार इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में पेश किया और बैंक खाते से लगभग 19 लाख रुपये निकाल लिए। नंबर 9, उस समय के दौरान जब वह पुलिस से छिप नहीं रहा था, वह अपने गांव में समय बिताता था और जरूरतमंद लोगों को लूटे गए पैसे का योगदान देता था। नंबर 10, गांव वाले उससे प्यार करते थे और वे गांव में उसकी मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। नंबर 11, उसकी मौत भी एक रहस्य है, जबकि उनके भाई ने कहा कि उन्होंने 1996 में अंतिम सांस ली। नटवरलाल के वकील ने दावा किया कि उनकी मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।